बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के इनका विजन है। कहते हैं हम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन लेके चलते हैं। तो आप बताइए क्या किए हैं? एनडीए का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि चिराग जी सीएम होंगे। सीएम नीतीश जी रहेंगे और एनडीए का सीएम फेस नीतीश जी है। जनता नीतीश जी को ही वोट देगी। कि इनको आने दीजिए, वेलकम है, बिहार की धरती पे वेलकम है। इनको 2020 से भी बेहतर आंकड़ा इनको दिया जाएगा। जान रहे कि एनडीए में रहेंगे तो हमको दुर्गति होगा, लेकिन महागठबंधन में जाएगा तो हमको महादुर्गति हो जाएगा। इसीलिए वो भाग नहीं रहे हैं कि नहीं दुर्गति कराना सही है, महादुर्गति कराना गलत है। अगर आ जाते हैं बिहार तो जीरो पे आउट होंगे। समझ लीजिए, इसे बिहार आने दीजिए, उनको वेलकम है। बिहार की सबकी आजादी, चुनाव लड़ सकता है। आपका भी आजादी, आप भी लड़ सकते हैं, इनका भी आजादी है, ये भी लड़ सकते हैं। लेकिन आ जाए, आने के बाद जीरो पे आउट होंगे। वो चिराग पासवान हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, वो सबको लेकर चलते हैं, सिख ईसाई नहीं करते बिहार में। नो तेजस्वी, नो भाजपा, नो जनसुराज, ओनली नीतीश कुमार। कि अभी जो है बिहार में चुनाव को लेकर बहुत ही कोहराम मचा हुआ है। कहीं न कहीं जो है आज का अपडेट है कि चिराग पासवान जी जो है वो कह रहे हैं कि हम केंद्रीय में जो है अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे और जो है हम बिहार वापस आ रहे हैं, अपना बिहार वापस आ रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर वो जो है बिहार क्यों वापस आना चाहते हैं और केंद्रीय मंत्री को जो है वहाँ क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं। अभी चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि मैं जो है बिहार वापस आना चाहता हूँ, मैं अपना बिहार वापस आ रहा हूँ। तो क्या लगता है कि और कहीं केंद्रीय मंत्री जो है वो जो है अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि उन्हें आना और क्या सोचकर जो है बिहार में जो है विधानसभा में अपना चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या लगता है चिराग जी जो जीत के गए हैं, बिहार से जीत के गए हैं या बिहार के बाहर से जीत के गए हैं? बिहार से ही ना जीत के गए। 14 में जीते हैं, 19 में जीते हैं, 24 में जीते हैं, तो लगातार जीत ही रहे हैं। हो गया ना 10, 12, 15 साल इनका। क्या किए हैं बिहार के लिए? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के इनका विजन है। कहते हैं हम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन लेके चलते हैं। तो आप बताइए क्या किए हैं? आप मोदी जी के हनुमान है, आपके हाथ में पावर है। हनुमान है तो पावर ही है, बिल्कुल बजरंगबली के साथ आप पावर है, समझे? आप बताइए क्या किए हैं बिहार के लिए? हाँ, केंद्र में है, अगर चाहते तो केंद्र में अगर 10 साल में तो 10 गो फैक्ट्री बैठता। तो क्या? और देखिए, इनको आने दीजिए, वेलकम है, बिहार की धरती पे वेलकम है। इनको 2020 से भी बेहतर आंकड़ा इनको दिया जाएगा। 2020 से भी बेहतर आंकड़ा दिया जाएगा इनको। जो 2020 में मिला था ना जनादेश, उससे भी बेहतर मैंडेट मिलेगा इनको, समझे? कहीं न कहीं सर वो आ रहे हैं नहीं सोचकर कि बिहार का जो है मुख्यमंत्री हम बने। कहीं ख्वाहिश है, सपना है, काफी वो चर्चे में रहते हैं कि हम जो है बिहार का सीएम बन सके। तो क्या लगता है कि वो जो है बिहार का सीएम बनने के लायक है? वो चिराग जी बिहार के सीएम बनेंगे। 2020 में अपनी पावर नहीं देखे थे वो, 100 स्ट्राइक रेट वाले, उनको 2020 का आंकड़ा लग गया होगा याद। बिहार आ रहे हैं, आने दीजिए उनको। बिहार की जनता खोज रहा है कि मोदी जी के हनुमान है, बिहार के लिए क्या किए हैं। और जो आपको 2020 में मैंडेट मिला था ना, उससे भी बेहतर मैंडेट मिलेगा। समझ रहे हैं क्या मैंडेट मिला था? पता है आपको 2020 में क्या मैंडेट मिला था? 1 सीट। इस बार जीरो पे आउट होंगे। अगर आ जाते हैं बिहार तो जीरो पे आउट होंगे। समझ लीजिए, इसे बिहार आने दीजिए, उनको वेलकम है। बिहार की सबकी आजादी, चुनाव लड़ सकता है। आपका भी आजादी, आप भी लड़ सकते हैं, इनका भी आजादी है, ये भी लड़ सकते हैं। लेकिन आ जाए, आने के बाद जीरो पे आउट होंगे। क्या लगता है सर कि बिहार में जो है चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हम जो है अपना बिहार वापस आ रहे हैं, अपना प्रदेश वापस आ रहे हैं, हम केंद्र जो है अब स्थापना उसे जो है इस्तीफा देंगे। तो क्या लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं? देने दिए। फिर 2020 में तेजस्वी को जिताने के लिए चिराग पासवान ने एड़ी चोटी एक किया था। 45 सीट पर नीतीश कुमार को हरवाया था। 45 सीट, टोटल 45 सीट पर नीतीश कुमार हार गए थे। चिराग पासवान का देन था। इन लोग का औकात जो था वो 30 से 32 सीट जीतने का था, वो तुम जितवा दिया 78, 79 सीट। जो मैंने 79 का 115 बोलिए, कांग्रेस सब लगा के सभी को डैमेज किया ना चिराग पासवान इतना ही कर सकते हैं कि तेजस्वी को संख्या बल बढ़ा सकते हैं और नीतीश कुमार का संख्या बल गिरा सकते हैं। इससे अलावा चिराग पासवान के पास कोई कैपेसिटी नहीं। कहीं न कहीं आरजेडी बोल रही है कि जो है जदयू को कमजोर कर रही है भाजपा। और चिराग पासवान के 5 एमपी है ना, वोटर कौन है आप निकाल के देखिए। हाजीपुर वोटर कौन है? वोटर जो सब एनडीए का है, सब भाजपाई वोटर है जो उनको वोट देता है। जब इनको था तो उनके बाबूजी का 2009 में कैसे हरवा दिया गया था? एक आनंद मोहन ने बोला था कि आप राजपूतों वोटों मत दो,
रामविलास पासवान को, तो हाजीपुर वो हार गए और हम सुंदरदास जीत गए थे। इनकी कैपेसिटी हम लोग जानते हैं। सर कहीं न कहीं वो यही सोच कर आ रहे हैं बिहार की हम जो है बिहार का सीएम बने, तो क्या लगता है कि बिहार का सीएम बनने लायक है चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान चाहे कोई भी जनता सीएम बन सकता है। जब राबड़ी देवी सीएम बन सकती तो चिराग पासवान क्या है, नहीं बन सकती हैं। तो राबड़ी देवी भी सीएम रही ना जी 10 साल, तो वो भी बन सकते हैं, उसे कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन उनके पास माइंडेड तो होना चाहिए उस तरह का। आप एक छोटा मोटा माइंडेड लेते हैं, एनडीए में सटिएगा तो आपका ग्राफ बढ़ता है, एनडीए से हटिएगा तो आपका ग्राफ नीचे चल रहा है, तो फिर कहाँ से बन जाइएगा सीएम? अगर होने जाइएगा तो, लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं पलट रहे हैं? जान रहे हैं कि एनडीए में रहेंगे तो हमको दुर्गति होगा, लेकिन महागठबंधन में जाएगा तो हमको महादुर्गति हो जाएगा। इसीलिए वो भाग नहीं रहे हैं कि नहीं दुर्गति कराना सही है, महादुर्गति कराना गलत है। क्या लगता है सर कि बिहार में जो है अब चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हम जो है अब केंद्रीय से जो है इस्तीफा देंगे और जो है बिहार हम वापस आएंगे, तो क्या लगता है कि बिहार जो वापस आ रहे हैं, क्या सोचकर बिहार को अपना क्षेत्र मान? अच्छा सोच है चिराग पासवान जी को, जो चिराग पासवान जी कह रहे हैं, तो हमारा 100% में 110% के चांस है। वो चाहते हैं कि हम केंद्र में नहीं रहे, जिस तरह को उनका पिताजी केंद्र में रह चुके हैं और पूरे केंद्र का पूरे भारत जानता है उनका छवि को, उसी हिसाब से चिराग पासवान जी को फिर जो भी पद पर अभी वर्तमान में है, वो भी लोग जान रहा है कि चिराग पासवान जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और केंद्र में मंत्री। अब उनका सोच है बिहार आने का, तो आ सकते हैं। उसका हर जात का, हर कास्ट का युवा उनका सपोर्ट करता है। ऐसी बात नहीं है कि पासवान की बात करते हैं, वो जात पात की बात नहीं करते हैं, वो जमात की बात करते हैं। वो चिराग पासवान हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, वो सबको लेकर चलते हैं, सिख ईसाई नहीं करते। लेकिन हम लोग चाहते हैं बिहार को जनता के चिराग पासवान जी बिहार को सीएम बने। बहुत अच्छा बात है, बहुत सुंदर की बात है, आना चाहिए। हम लोग हर जात का युवा उनका सपोर्ट कर रहा है। चिराग पासवान बोल रहे हैं मेरा बिहार जो है वापस बुला रहा है, इस पर क्या कहिएगा? बहुत सुंदर की बात है। उनका बिहार को मिट्टी का धरती से उत्पन्न हुए हैं, तो बिहार में सोचते हैं कि जैसे मेरे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्र में रहे हैं, तो हमें बिहार में अपना छाप छोड़ सके और बिहार को नाम ऊंचा कर सके। उनका रीजन है फर्स्ट बिहार, तो अब विकसित बिहार। तो वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी आएंगे तो काम 100 में 110% होगा। तो क्या लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं जो है 2025 के पहले चिराग पासवान कहाँ थे, जो अभी चुनाव में जो है आ रहे हैं? देखिए, अभी हमारा सीट शेयरिंग बंटवारा नहीं हुआ है, बहुत तरह की बात है। तो अभी हम अपना जो रीजन हमारा है वो पब्लिक और जनता को साथ लेके चले, तो सही बात है। अभी से अब उनका रीजन है, तो आने वाला समय में 2025 में चिराग पासवान सीएम बनते हैं, तो अच्छा बात है, बहुत सुंदर की बात है। बिहार को गर्व है कि चिराग पासवान जैसा सीएम मिला बिहार में। नो तेजस्वी, नो भाजपा, नो जनसुराज, ओनली नीतीश कुमार, ओनली नीतीश। बताते चले कि अभी जो है चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि मेरा बिहार जो है वापस बुला रहा है, हम केंद्रीय से जो है अभी बिहार के थोड़ी है, तो बिहार तो आएंगे ही, वो बिहार से ही ना जीते हुए हैं, बिहार से आएंगे, उनको स्वागत है बिहार में। लेकिन बोलते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2025 के पहले कहाँ थे चिराग पासवान? मंत्री 1 साल बना हुआ है उनको, तब रहेंगे ना दिल्ली में, वो दिल्ली भी संभालेंगे तब बिहार संभालने फिर आएंगे, पहले दिल्ली तो संभाले हो। अरे पहले एनडीए का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि चिराग जी सीएम फेस होंगे? चिराग जी को अपना बोलने का आजादी है, अभिव्यक्ति का आजादी है, तो बोले वो। एनडीए का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि चिराग जी सीएम होंगे। सीएम नीतीश जी रहेंगे और एनडीए का सीएम फेस नीतीश जी है, जनता नीतीश जी को ही वोट देगी। बस चिराग जी चिराग जी का अपना मत है, वो एनडीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो जैसा कि आपको बताते चले कि मैंने चिराग पासवान को लेकर बात की, उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि हम जो है मेरा बिहार वापस बुला रहा है, मैं वापस आ रहा हूं और ये केंद्र से जो है इस्तीफा देने चाहता हूं। तो आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं? देखते रहिए डेमोक्रेसी फॉर इंडिया। धन्यवाद।